वेलकम टू एसएससी गुरु क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग ने 100 क्वेश्चन का पीएमसी पूरा कंप्लीट कर लिए थे, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो 101 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का सीरीज चलेगा जो कि 200 एमसीक्यू रहेगा टोटल बीएमसी क्वेश्चन का। ये जो क्वेश्चन है वो सारे एसएससी जेई स्टेट जेई सारे के लिए है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है, डिस्टेम्पर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, किस पे यूज करते हैं? तो ऑप्शन है प्लास्टर सरफेस नॉट एक्सपोज वेदर में, प्लास्टर सरफेस एक्सपोज टू वेदर में, या रूफ टॉप में, या अनप्लास्टर्ड ब्रिक वॉल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर में। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन है, ए लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक पुट बिलो द फाउंडेशन कॉन्क्रीट इन द केस ऑफ सॉफ्ट सॉलिड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोरिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट का मेन कंपोजिशन क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, क्वार्ट्ज, फेल्डर, या माइका, या क्वार्ट्ज एंड लाइम, क्वार्ट्ज या सिलिका लाइम, या अल्मुना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 103 का? क्वार्ट्ज एंड लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग ब्रिक के लिए कौन सा सूटेबल होता है, गुड अच्छा होता है? तो सिल्टेड सॉइल होता है, वेदर्स के लिए होता है, या सॉइल होता है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा का? पूछ रहा है गुड ब्रिक के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, वेदर। ठीक है, वेदर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, मार्बल किसका एग्जाम्पल है? एक्वस रॉक का, मेटामॉर्फिक रॉक का, सेडिमेंट्री रॉक, या इग्नियस रॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डेट क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं करता है? ऑप्शन है टेक्सचर, वर्केबिलिटी, स्पेस, या बोथ टेक्सचर या स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेक्सचर पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल के रूप में कौन सा यूज करते हैं? ऑप्शन है 2.7, 1.7, 1.9, या 1.3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर, या अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक नॉन एज क्या कहलाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इम्पेयरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक्सेस में अगर सिलिका होता है इन क्ले में तो क्या होता है? ऑप्शन है मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक बना देता है, मेक द ब्रिक क्रैक या वार्म ऑन ड्राइंग होता है, नेक्स्ट है चेंज द कलर ऑफ ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो हो जाता है, या नेक्स्ट इम्प्रूव द इम्परमिएबिलिटी या फिर ड्यूरेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेक ब्रिटल एंड वीक बनाया था। कैसा? ब्रिटल और वीक बनाया था, आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट मेनली ड्यू टू किसके कारण आता है सीमेंटिंग प्रॉपर्टी? ऑप्शन है आपके पास लाइम, एल्मुना, सिलिका, या जिप्सम। 110 का आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इज मेनली ड्यू टू हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसके कारण आता है? तो ऑप्शन है आपके पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, डाई कैल्शियम सिलिकेट, या फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह हम लोग बीएमसी का सारा 200 का क्वेश्चन का सीरीज है वो कंप्लीट करेंगे प्रॉपर सीक्वेंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? बाय, पहला है ग्राइंडिंग द क्लिंकर टू हाई डिग्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, या एडिंग कैल्शियम सल्फेट टू द मिक्सर, या एडिंग जिप्सम आफ्टर ग्राइंडिंग, या बर्निंग द मिक्सर एट द लोअर टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडिंग कैल्शियम सल्फेट टू द मिक्सर, आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम क्या होना चाहिए? किसके लिए? तो OPC के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हो जाएगा 10 आवर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द स्लम ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स 60 mm, इट्स वर्केबिलिटी क्या होगा, लो, मीडियम, हाई या वेरी हाई। इसमें आपने देखा होगा स्लम वैल्यू के अकॉर्डिंग पढ़े होंगे, स्लम वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग बताना है कि अगर 60 mm वर्केबिलिटी होता है तो उसका होना चाहिए, लो होता है, मीडियम होता है, हाई होता है या वेरी हाई वर्केबिलिटी होता है। तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा, वेरी हाई वर्केबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। सेग्रीगेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा स्ट्रक्चर के लिए, हनीकॉम कंक्रीट या पोरस लेयर इन कंक्रीट या सैंड स्ट्रिक कंक्रीट या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हनीकॉम कंक्रीट के लिए भी होता है, पोरस के लिए भी होता है और सैंड स्ट्रिक के लिए भी होता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज अफेक्टेड बाय, किसके थ्रू अफेक्ट होता है, काइंडर या विनेगर या अल्कोहल या बोथ काइंडर एंड विनेगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। चलिए नेक्स्ट होता है स्लम टेस्ट इज मेजर, किसके थ्रू स्लम टेस्ट मेजर किया जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट वैल्यू या लास्ट ऑप्शन है आपके पास कंसिस्टेंसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका आंसर सबसे आसान है, स्लम वैल्यू किसके लिए होता है, तो आंसर टेंसाइल स्ट्रेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रिंकेज ऑफ द कॉन्क्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, सीमेंट कंटेंट या सैंड कंटेंट या एग्रीगेट कंटेंट या टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, एग्रीगेट कंटेंट पे, जितना ज़्यादा एग्रीगेट कंटेंट रहेगा उतना ज़्यादा श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना श्रिंकेज स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट का कितना होता है। जिसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जो होता है किसके लिए, प्लास्टिक कॉन्क्रीट इज मॉडिफाइड बाय एयर इंटरिंग एजेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगर इससे अच्छा देखिएगा तो वर्केबिलिटी के लिए भी होता है, सेग्रीगेशन के लिए भी होता है और ब्लीडिंग के लिए भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्क्रीट इन विच ड्राई कोर्स एग्रीगेट आर फर्स्ट पैक्ड टू हैव लीस्ट वॉइड एंड देन सीमेंट एंड मोटार इज इंजेक्टेड अंडर द प्रेशर ऑफ वाइड रिजल्टिंग इन द वेरी डेंस कॉन्क्रीट इज नॉन एज क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्री पैक्ड कॉन्क्रीट, क्योंकि पहले से ही करके रखते हैं हम लोग पैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 121 क्वेश्चन, ए कॉन्क्रीट इन विच ड्राई कोर्स एग्रीगेट, अच्छा सॉरी ये तो हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का ये है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्रॉस्ट कॉन्क्रीट शुड, फ्रॉस्ट मतलब होता है आइस से बचाने के लिए क्या करते हैं, डेंस, फ्रीज फ्रॉम क्रैक या एडेसिव बिटवीन मोटार एंड एग्रीगेट शुड भी परफेक्ट होना चाहिए, ऑल ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्री फ्रॉम क्रैक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, इन ऑर्डर हैव सेग्रीगेशन इन कॉन्क्रीट ड्रॉपिंग हाइट शुड नॉट बी लेस देन, कितना हाइट से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हम लोग को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा 250, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट कर देखते हैं 124 क्वेश्चन की ओर, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है। इसका ऑप्शन है टू एलिमिनेट एयर होल्स या फिर टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी या टू गेट इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कॉन्क्रीट एंड एम्बेडेड मटेरियल या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम क्योरिंग जो होता है वो नॉट यूज विथ, किसके लिए यूज नहीं करते हैं, ओपीसी के लिए या आरएचसी के लिए या हाई एचसी के लिए या ऑल ऑप्शन के लिए। ये सीमेंट का बताया जा रहा है कि स्टीम क्योरिंग नहीं यूज करते, कौन सा सीमेंट के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओपीसी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 126,
फॉर अ सेटिस्फैक्ट्री वर्केबल कॉन्क्रीट विथ कॉन्स्टेंट WC मतलब वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो पे क्या होता है? तो ऑप्शन है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, डिक्रीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, या नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ शुगर इन कॉन्क्रीट रिजल्ट। क्या होता है एडिशन ऑफ शुगर? हम लोग पता है कि शुगर क्या करता है? रिटार्डर की तरह काम करता है। तो क्या हो जाएगा? लेकिन पूछा है कितना टाइम के लिए। तो ऑप्शन है पहला इंक्रीज सेटिंग टाइम बाय 1 आवर, या इंक्रीज सेटिंग टाइम 4 आवर, 1 आवर, या 4 आवर। सॉरी यहाँ डिक्रीज है। तो ऑप्शन देखिए अच्छे से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर देता है सेटिंग टाइम को कितने आवर के लिए? 4 आवर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट यूज्ड इन। कितना में यूज करते हैं? बिल्डिंग कॉन्क्रीट इज लेस देन 45, या रोड पेमेंट के लिए यूज करते हैं लेस देन 30, या रनवे कॉन्क्रीट लेस देन 30, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा? रनवे कॉन्क्रीट, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखिएगा द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइनेंस आर। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या नॉट रिलेटेड, या रैंडमली रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्लैश सेटिंग जो होता है, फ्लैश सेटिंग ऑफ OPC सीमेंट पेस्ट के लिए क्या होता है? प्री मैच्योर हार्डनिंग होता है, या फिर सरफेस हार्डनिंग ओनली होता है, या हार्डनिंग विदाउट डेवलपमेंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छे से देखिए ऑप्शन सारे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्री मैच्योर हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस सारे का क्वेश्चन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। बोला है इन स्टोन मेशनरी में द स्टोन आर प्लेस इन अ पोजिशन सच दैट नेचुरल ब्लीडिंग प्लेन इज। क्या होता है? नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दैट कैरी, या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दैट कैरी दे कैरी, या एट 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी, या 60 डिग्री एट डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ऑफ कैरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। ये सारे स्टेट जेई या फिर SSC जेई या RRB जेई के लिए अवेलेबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट है 132 क्वेश्चन देखते हैं। स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू, किससे स्टोन बिलोंग करता है? ये सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत बार SSC जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सेडिमेंट्री रॉक। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वन विच इज़ नॉट यूज इन क्वेरिंग। क्वेरिंग पता ही है क्या होता है? कौन सा यूज नहीं करते? गन पाउडर, या गन कॉटन, या मार्बल पाउडर, या डायनामाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, गन कॉटन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉलो ब्रिक आर जनरली यूज इन विद द पर्पस। हॉलो ब्रिक को क्यों यूज किया जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर तो सब जानता है कि इंसुलेटिंग एजेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 द लाइम विच हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नॉन एज। क्या कहलाता है? फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, क्योंकि वाटर के साथ सेटलिंग करे इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोलिक लाइम। चलिए हाइड्रेटेड लाइम। चलिए सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास शीट एंड सैंडविच लेयर ऑफ। किसका होता है? स्टील का, स्टेनलेस स्टील, हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक, या क्रोमियम प्लेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम प्लेट, डी नंबर आंसर। चलिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है SSC जेई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 इफ द रॉक फॉर्म ड्यू टू द अल्टरनेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेस प्रेशर देन दे आर नॉन एज। क्या कहलाएगा? वैसा रॉक बताना है। ऑप्शन हो जाएगा इग्नियस, सेडिमेंट्री, वोल्केनिक, या मेटामॉर्फिक। इसका आंसर हो जाएगा इग्नियस रॉक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ ब्रिक गेट डिफॉर्म ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक। उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? जैसे कि एक ब्रिक है, ये हॉट है, इस पर जब रेन वाटर गिरता है तो इसके कारण जो डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? तो आंसर ब्लोटिंग। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ क्ले एडर्निंग टू द आयरन इन नॉन एज क्या कहलाएगा? कैल्सिनेशन, प्यूरिफिकेशन, ड्रेसिंग या रिफाइनिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ड्रेसिंग। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग आते हैं 140 क्वेश्चन में। द स्पेसिफिक सरफेस एक्सप्रेस स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम ऑफ गुड पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कितना होना चाहिए? शुड नॉट बी लेस देन, कितना कम नहीं होना चाहिए। इसका तो आसान सा क्वेश्चन है, ये पूछा गया भी क्वेश्चन है SSC JEE में, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 2500 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 141 क्वेश्चन में हम लोग पहुँच गए हैं देखते देखते। चलिए, द स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी कॉन्क्रीट डिपेंड किस पे करता है? एग्रीगेट शेप पे या फिर ग्राइंडिंग पे या सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट, या ऑल ऑप्शन करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा एग्रीगेट के शेप पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, M10 ग्रेड कॉन्क्रीट अप्रॉक्सीमेट कितना मिक्स करता है? उसका रेशियो बताना है आपका। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1:3:6, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट फॉर यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ प्रोपोर्शनल इज नॉन एज क्या कहलाता है? बैचिंग, ग्रेडिंग, मिक्सिंग या नन ऑफ दिस। तो इसका सबसे आसान क्वेश्चन है नन ऑफ दिस, क्योंकि इसको ये नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर परमिलिटी टेस्ट जो होता है सीमेंट का, कंडक्टेड टू फाइंड क्या फाइंडनेस करने के लिए? फाइंड करने के लिए अनसाउंडनेस या इग्नियस लॉस, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फाइनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनसाउंडनेस फाइंड करने के लिए। बहुत बढ़िया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 145 में आ गए हैं। द अप्रॉक्सीमेट रेशियो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट एट 3 मंथ एट 28 डेज क्यूरिंग करने पे कितना हो जाता है? 1.15, 1.3, 1 या 0.75। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 1.3। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन किसके लिए यूज किया जाता है इम्पैक्ट टेस्ट? जिसका सबसे आसान क्वेश्चन है टफनेस के लिए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्योरिंग ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी डन स्प्रेइंग, पॉन्डिंग, कवरिंग विथ मॉइस्चर या एनी ऑफ दिस। कोई भी हम लोग इसमें से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए, तीनों हो सकता है, स्प्रेइंग के थ्रू भी, इसके थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सीमेंट वाटर रेशियो, सैंड सीमेंट रेशियो, वाटर एग्रीगेट रेशियो, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो 148 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग का 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, फिर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए 149 क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट? क्या होता है? द कवर एम्बेडेड स्टील, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है द सीमेंट कंटेंट एंड वाटर सीमेंट रेशियो, या शेप एंड द साइज ऑफ मेंबर, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चलिए यहाँ से हम लोग लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 150 क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, जब वाटर तो क्या हो जाएगा? हीट इज जनरेट या हीट इज जनरेटेड, सॉरी 2 ऑप्शन यहाँ पे आपका सेम आ गया है। चलिए नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन इज इंटीमेटेड, या फिर बोथ हीट जनरेट एंड केमिकल रिएक्शन इनिशिएटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बोथ हीट भी जनरेट होता है और केमिकल रिएक्शन भी इनिशिएट होता है। तो थैंक यू। आज से यहाँ सीरीज हम लोग का 150 क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे और BMC को कंप्लीट कर देंगे पूरा VVI क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। गुड डे।